ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस वाले विवाद को बढ़ाया और अब रोज धर्म से जुड़े मुद्दे पर ऐसी ट्वीट कर रहे हैं जो कई लोगों को चुभ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भी एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें आडंबर और पाखंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट इस वजह से चर्चा में है क्योंकि कल ही अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बेवजह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के निर्देश स्वामी प्रसाद मौर्य पर लागू नहीं होते? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में कुछ भी बोलने की खुली छूट मिल गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा समाजवादी पार्टी के एजेंडे से बिल्कुल अलग है? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता बन गए हैं जो कुछ भी करें कोई उनको रोकने वाला नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जो अखिलेश यादव की तरफ से जारी हुए निर्देश के बाद और बड़े हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में हिदायत दी कि पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता धार्मिक संवेदनशील मामलों पर बोलने से पहले सावधानी बरतेगा, किसी भी समाज या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बचेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस मामले में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के इस निर्देश को 24 घंटे भी नहीं बीते और स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना ढोंग, ढकोसले, आडंबर व पाखंड से साकार नहीं हो सकता। यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना ही है तो विश्व धम्म गुरु नायक तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक, मानवीय व व्यवहारिक रास्ते पर चलकर ही संभव है। भारतीय संविधान भी देशवासियों को वैज्ञानिक सोच के साथ चलने की प्रेरणा देता है। अखिलेश यादव जब 29 मई को पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे और ये कोई पहली बार नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का ट्वीट किया है। यही वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने रामचरितमानस के मुद्दे पर ऐसा विवाद उठाया जो पार्टी के लिए नुकसानदायी साबित हुआ। रामचरितमानस विवाद के बाद सपा दो गुटों में बंट गई थी। पार्टी के भीतर से ही कई विधायकों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुछ सवर्ण नेताओं के सुर इतने बागी हो गए कि सपा ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन इस विवाद के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य शांत नहीं हुए और लगातार धर्म से जुड़े मुद्दों पर ट्वीट करते रहे जो कई लोगों को चुभता रहा। हाल ही में जब नई संसद में सेंगोल की स्थापना की गई तो इस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट किया, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर भाजपा ने अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। आखिर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों, शेष धर्माचार्य क्यों नहीं? अगर हिंदू धर्माचार्य आमंत्रित किए जा सकते हैं तो बौद्ध धर्माचार्य क्यों नहीं, जैन धर्माचार्य क्यों नहीं, सिख धर्माचार्य क्यों नहीं, ईसाई धर्माचार्य क्यों नहीं, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष है जहां सभी धर्मों का बराबर हम सम्मान करते हैं। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर, पूर्व, पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें इस वजह से गलत हैं क्योंकि नई संसद के उद्घाटन पर कुरान की आयतें भी पढ़ी गई थी और बाकी धर्मों के अनुसार भी पूजा की गई। लेकिन यहाँ सवाल उनके उस एजेंडे का है जो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग नजर आता है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन, हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। आज भारत में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि स्थापित करने के लिए पूजन कार्यक्रम आपने रखा तो सभी धर्माचार्यों को नजरअंदाज क्यों किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल को लेकर भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की दंडवत होने वाली तस्वीर ट्वीट की और लिखा, ऐसा लगता है कि सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र का जश्न मनाते हुए भाजपा सरकार ब्राह्मणवाद के पैरों पर नतमस्तक हो गई है। सावधान सावधान, लोकतंत्र व संविधान खतरे में। जिस सेंगोल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए थे
उस पर बोलने से अखिलेश यादव भी बचते रहे। उन्होंने सेंगोल को लेकर कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक बयान बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। वहीं अब भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुभने वाला पलटवार कर रही है। जिन लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास, भारत की प्राचीन विचारधारा, भारत की ऐतिहासिक संस्कृति के प्रति सम्मान न हो, ऐसे टिप्पणी वैसे लोगों की द्वारा ही की जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद सपा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अखिलेश यादव ने पहले विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें विधान परिषद भेजा और उसके बाद महासचिव का पद दे दिया, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो कड़ी है जो पार्टी के साथ ओबीसी और दलित वोटर को बड़ी संख्या में जोड़ सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।